सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। जो हमने टॉपिक लिया है वो है MSP यानी महत्तम समापवर्तीय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का क्या तरीका रहेगा वो हम समझेंगे अच्छे ढंग से। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहला काम हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड करना है प्रत्येक संख्या का। यहाँ पे मैंने जो डिजिट लिए वो है 12, 15 और 21। किसी भी संख्या का आप निकाल पाएंगे इजीली अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ 21। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम 2 का भाग देना है। यदि 2 का नहीं जाता है तो 3 का देते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, चलिए दे देते हैं। 12 के अंदर 2 का भाग 6 बार जाएगा और 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 3 में 3 का ही भाग जाता है 1 बार। ठीक है, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट 15 के अभाज्य गुणनखंड। अब 15 के अंदर देखिए 3 का ही भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं। तो कितनी बार गया, 5 बार, और 5 में 5 का ही जाता है 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट 21 लेते हैं और 21 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा, 2 का नहीं जाता। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 के अंदर 7 का ही भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे। अब इनको लिख लेते हैं एक बार अभाज्य गुणनखंड को। तो 12 और 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, देखो 2 और 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इनको आपको घात के रूप में लिखना है। तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, देखिए 2 की घात 2 इंटू 3 एक ही है तो ये आ जाएगा 3 की घात 1। ठीक है, नेक्स्ट 15 के अंदर देखिए 3 और 5 दिख रहा है तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। इसको भी मैं घात के रूप में लिखता हूँ, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। नेक्स्ट 21 के अंदर आ जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड 3 और 7। ठीक है, 3 और 7, ये भी आपके 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब देखिए आपको SCF निकालने के लिए क्या करना है, मैं इन सबको SCF निकालता हूँ। कौन सी संख्या का, 12, 15 और 21 का, यानी 12, 15 और 21 का SCF क्या हो जाएगा। अब देखिए SCF के लिए आपको क्या याद रखना है कि उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात लेना है आपको। उभयनिष्ठ संख्या की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ संख्या का मतलब सब में होनी चाहिए, यानी जिस संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनके अंदर वो संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड किए उसमें 3 नजर आ रहा है, 15 के अभाज्य गुणन किए उसमें भी 3 नजर आ रहा है, और 21 के अभाज्य गुणन किए उसमें भी 3 नजर आ रहा है। इसका मतलब 3 है वो सब में है, पहली बात तो ये क्लियर। उसके बाद में आपको सबसे छोटी घात देखना। देखिए यहाँ तो एक ही घात है सब में, 1, 1 और 1। अगर आपके जैसे 3 की घात 1 होता है, यहाँ 3 की घात 2 होता है, यहाँ 3 की घात 3 होता, तो मैं क्या करता, 3 की घात 1 को सिलेक्ट करता। समझ में आ रही है बात, यानी कि सबसे न्यूनतम घात आपको देखना है उभयनिष्ठ संख्या की। अगर जैसे 3 है, इसके अतिरिक्त एक और संख्या हो तो उसको भी शामिल करना है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, जैसे 2, यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता तो 2 को भी शामिल करते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 की घात 1 को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सिंगल संख्या है उभयनिष्ठ। अब 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, तो ये 3 आ गया, यानी जो SCF है वो हमारा निकल के आ गया 3। ठीक है, और SCF का मतलब क्या होता है कि 3 एक वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा विभाजित करेगी, 12 को, 15 को और 21 को। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने सभी संख्याओं का SCF निकालना अच्छे ढंग से सीख लिया होगा। मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ जिसका आपको SCF निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपना नाम और स्थान और कक्षा जरूर लिखें ताकि मुझे पता चलेगा कौन से स्थान से हैं और कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं एक संख्या दे रहा हूँ सिंपल सी, देखिए 10, 12 और 15। ठीक है, इसका आपको SCF निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले है वो कमेंट बॉक्स में कौन लिखता है, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम वीडियो के प्रारंभ में, नेक्स्ट वीडियो के सबसे पहले उसका नाम प्रदर्शित होगा सम्मान के साथ में। थैंक यू।